अगर आपके पास मॉर्निंग का टाइम फ्री है, अगर आपका ऑफिस लेट स्टार्ट होता है, अगर आप सुबह 9:15 9:30 के बीच में मार्केट पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड कि आपको सुबह ही एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग में भी सबसे ज्यादा मजा, सबसे ज्यादा थ्रिल जो आपको आता है, सबसे ज्यादा एंथुसियाज्म जो आपका रहता है, वो रहता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। एट द सेम टाइम इंट्राडे ट्रेडिंग कैन बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपके रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा फास्ट होने चाहिए, आपके डिसीजंस बहुत ज्यादा क्विक होने चाहिए। इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर कोई एक चीज आपकी हमेशा मदद करेगी, वो होंगे डिफाइंड रूल्स। अगर आपके पास अपने डिफाइंड रूल्स हैं तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई नहीं हरा सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग जो कि सबसे ज्यादा मुश्किल फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग मानी जाती है, आप उसको मास्टर कर सकते हो अगर आपके पास डिसिप्लिन है, अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आपके पास अपने अच्छे सेट ऑफ रूल्स है। एक बड़ा प्लेयर डिसिप्लिन से, रूल से बनता है, ठीक उस तरीके से एक बड़ा ट्रेडर भी अपने डिसिप्लिन और अपने रूल से बनता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं जहां पर बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सा रूल है। आपका ट्रेड अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, मार्केट खुलने से 15 से 20 मिनट के बाद आपको ट्रेड मिलने की प्रोबेबिलिटी, संभावना बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी ट्रेड नहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन जनरली मॉर्निंग आवर्स में आपके ट्रेड मिल जाते हैं। और अगर आपको ट्रेड नहीं भी मिलता है मॉर्निंग आवर्स में, तब भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स पता लग जाते हैं सुबह मार्केट खुलने के बाद ही। और जैसी मार्केट खुलती है, आपको अपने ट्रेड्स पता लगे, यहीं पर ही आप अपने लेवल सेट कर सकते हैं और आप अपने काम पे फोकस कर सकते हैं, जहां पर आपको मार्केट को हर सेकंड ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, 9:15 से 9:20 तक कभी कभी ऐसे बड़े बड़े मूव्स आते हैं कि आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट या लॉस होने की संभावना होती है। हम शुरू की 5 मिनट की कैंडल को ट्रेड नहीं करते हैं। कोई भी प्रोफिशिएंट ट्रेडर्स, कोई भी बड़े ट्रेडर्स जो होते हैं, वो शुरू के 5 मिनट के ट्रेड को अवॉइड करते हैं, क्योंकि यहां पर पैनिक ट्रेड्स बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं और यही बनेगा मेरे ट्रेड का बेस, मेरे ट्रेड का बेसिस। दोस्तों, क्या है ये स्ट्रेटजी? इंट्राडे स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, आइए जल्दी से देखते हैं। यहां पर अगर आपके पास मॉर्निंग का टाइम फ्री है, अगर आपका ऑफिस लेट स्टार्ट होता है, अगर आप सुबह 9:15 9:30 के बीच में मार्केट पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड कि आपको सुबह ही एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग बात, आपको इस स्ट्रेटजी में एक ही ट्रेड मिलेगा। इसका मतलब आप आज प्रॉफिट कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, आप एटलीस्ट डिसिप्लिन जरूर है, क्योंकि आपको ट्रेड ये सिस्टम सिर्फ एक देगा और ये डिसिप्लिन हमेशा एज अ ट्रेडर आपके काम आएगा। तो दोस्तों, विदाउट एनी डिले, लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रेटजी। क्या है ये स्ट्रेटजी? प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी। तो दोस्तों, यहां पर हम अप्लाई करते हैं निफ्टी का चार्ट। लेट अस ओपन tv.dhan.co और यहां पर हमने अप्लाई किया निफ्टी का चार्ट और यहां पर मैं अप्लाई करता हूं निफ्टी का 5 मिनट्स चार्ट। दोस्तों, स्ट्रेटजी क्या कहती है? स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है और इसीलिए हम इसको क्रिस्प में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली कैंडल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल फॉर यू। तो यहां पर ये आपकी पहली कैंडल। दोस्तों, मैं यहां पर जो भी ट्रेड डिस्कस कर रहा हूं, चाहे वो आज की मार्केट का है, चाहे वो पुरानी मार्केट का है, नन ऑफ दीज शुड बी टेकन एज अ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। इट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। यहां पर आप नोटिस कीजिए, अगर मैं इसको आज की मार्केट में भी इस ट्रेड को देखता हूं, ये मेरी जो आज की कैंडल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल है। इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो और थोड़ा सा इनका गैप, बस आपने ये क्लिक कर देना है यहां पर। अब ये स्ट्रेटजी कहती क्या है? ये स्ट्रेटजी कहती है, अगर 5 मिनट्स चार्ट में कोई भी कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोज होती है, तो आप उस कैंडल का हाई ब्रीच होने पर बाय करेंगे। अगर कोई कैंडल इस कैंडल के नीचे क्लोज होती है, तो आप इस कैंडल का लो ब्रीच होने पे सेल करेंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए। अब यहां पर इस कैंडल की क्लोजिंग इससे ऊपर हुई, इसका हाई ब्रीच होने पर हम बाय कर लेंगे, लेकिन इसका हाई फिलहाल नहीं ब्रीच हुआ। मार्केट नीचे आई, यहां पर क्लोजिंग नहीं दी, यहां पर क्लोजिंग दी, अगेन इसका लो ब्रीच नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट लेवल होता है ये। अब अगली क्लोजिंग यहां पर दी इसकी, तो ये कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई। इसका हाई ब्रीच होते ही हम बाय करेंगे और यहां पर बाय करने पर, जो कि मार्केट ने मुझे बाय सिग्नल दिया 23,630 के लेवल पे, इस मार्केट का हाई आज लगा 23,753 के लेवल। इमेजिन 100 पॉइंट से ऊपर की अपसाइड मुझे एक 5 मिनट्स के चार्ट पे मिल रही है निफ्टी। इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी मैं बताऊंगा अभी आपको। अभी के लिए यहां पर आपने इसको बाय कर लिया, अब आप अपनी मर्जी से इसको ट्रेल कर सकते हैं।
अल्टीमेट स्टॉप लॉस, दिस इज नॉट एक्चुअल स्टॉप लॉस, अल्टीमेट स्टॉप लॉस, ये आज का लो रहेगा, हाई कटने से पहले का जो भी लो रहा होगा ये लो रहेगा। अगर ये लो बड़ा रहेगा तो मैं बताऊंगा इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा अगले ट्रेड में। तो यहां पर मैंने इसको बाय किया और ये मार्केट कंटिन्यूअसली सिंगल डायरेक्शन ऊपर चली गई। एक और ट्रेड देखते हैं, अगर मैं यहीं से कल का ट्रेड देखूं तो ये मेरी पहली 5 मिनट्स की कैंडल, ये मेरा हाई और हाई से थोड़ा सा बफर ले लिया, बहुत छोटा सा बफर ले लिया, ये मेरा लो से नीचे थोड़ा सा बफर ले लिया, ये मेरी रेंज हो गई, इससे नीचे तो मार्केट गई ही नहीं, इससे ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया, मैंने इसको बाय कर लिया, ये लो ब्रीच हुआ नहीं, मैं इसको होल्ड कर रहा हूं। और अब यहां पर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा एक वेटेड मूविंग एवरेज। वेटेड मूविंग एवरेज इज अ वेरी फास्ट मूविंग एवरेज, इवन फास्टर देन एक्सपोनेंशियल। और यहां पर अगर मैं 50 पीरियड वेटेड मूविंग एवरेज अप्लाई करता हूं, जिस दिन आपका ट्रेड बाय का है, जब तक कि प्राइसेस वेटेड मूविंग एवरेज के नीचे हैं आपका और आपका ट्रेड इनिशिएट हो चुका है, जैसे कि इस केस में हुआ है, तो आपका स्टॉप लॉस आज का लो है। और जैसे ही प्राइसेस वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर चले गए, ये वेटेड मूविंग एवरेज आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। अब आपने यहां पर इसको बाय किया अप्रोक्सीमेटली 23,426 रुपए के रेट पे, स्टॉप लॉस था 23,350 रुपए के आसपास का, तकरीबन 70 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस था। 100 रुपए के आसपास का आपका पहला टारगेट रहना चाहिए। आपने यहां पर 427 पे बाय किया, 527 शुड बी योर फर्स्ट टारगेट, ये आपका 527 आ गया, 530 आ गया, यहां पर आपने प्रॉफिट बुक किया। ये मार्केट और ऊपर जाती रही, तकरीबन 560 रुपए के आसपास गई, इवेंचुअली होते होते मार्केट ने 527 मेरे 100 रुपए पे ही मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काट दिया। मैं पूरी पोजीशन से एग्जिट हो गया अपना प्रॉफिट बुक करके। ये मैंने आपको 2 दिन के ट्रेड दिखाए हैं, मैं आपको एक और दिन का ट्रेड दिखा, तो मैं आपको रोज सिलेक्टिवली रैंडम ट्रेड निकाल के नहीं दिखा रहा, मैं आपको लाइव रीसेंट ट्रेड्स दिखा रहा हूं, किस तरीके से मार्केट ने पिछले कुछ दिनों में आपको इसी एक ही स्ट्रेटेजी के ऊपर अगर आप फोकस कर रहे हैं तो क्या क्या ट्रेड्स मार्केट ने आपको दिए हैं। यहां चलते हैं हम आगे। अब अगर मैं डे बिफोर यस्टरडे का ट्रेड देखता हूं तो ये रहा मेरा हाई, थोड़ा सा बफर, ये रहा लो, थोड़ा सा बफर, यहां पर मार्केट ने क्लोज किया इसके नीचे, मैंने ट्रेड को इनिशिएट कर दिया इस लो के नीचे। अभी प्राइसेस वेटेड मूविंग एवरेज के आसपास स्ट्रगल कर रही हैं तो मेरा स्टॉप लॉस यही रहेगा। लेकिन जैसे ही प्राइसेस वेटेड मूविंग एवरेज के नीचे आए, ये मार्केट ने 36 रुपए की डाउनसाइड मुझे यहां पर दी और इसके बाद तकरीबन 35 रुपए की डाउनसाइड या 50 रुपए की डाउनसाइड मुझे यहां पर दी, सीधी 70-80 पॉइंट की डाउनसाइड, और उसके बाद भी मार्केट लगातार नीचे जाती रही। मेरा पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, सारे टारगेट हिट हो गए होंगे और उसके बाद मार्केट ने यहां पर मुझे एग्जिट करवा दिया। एक और ट्रेड देखते हैं यहां पर हम। फॉर एग्जाम्पल, हर बार ऑफ कोर्स आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर और यहां पर मैंने ट्रेड लिया, यहां पर और यहां पर मैंने मार्क कर दिया, ये मार्केट ने लो ब्रीच किया 51,400 पे, बैंक निफ्टी में ट्रेड दिखा रहा हूं मैं आपको ये वाला, यहां पर मुझे सेल सिग्नल दिया, मार्केट नीचे गई, बहुत ज्यादा नीचे नहीं गई, तकरीबन 100 रुपए, बैंक निफ्टी में कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं होता है, लेकिन मजे की बात यह है कि वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होते ही अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट के आसपास 30-40 रुपए का लॉस आपको बैंक निफ्टी ने दिया और यहां पे आप मार्केट से बाहर हो गए। तो दोस्तों, बढ़िया ट्रेड वही होता है जहां पर प्रॉफिट हो तो बहुत बढ़िया हो, लॉसेस हो तो बहुत छोटे हो। क्या ये स्ट्रेटेजी, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या ये स्ट्रेटेजी स्टॉक्स पे भी काम कर सकती है? लेट मी शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हियर। मैंने कोई भी ऐसा स्टॉक उठा लिया जिसका गैप अप और गैप डाउन होता है। दोस्तों, गैप अप और गैप डाउन वाले स्टॉक्स में या गैप अप और गैप डाउन जिस दिन होगा, अगर आप ये ट्रेड उस दिन ले रहे हैं तो इसका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर वो फ्लैटिश ओपनिंग हुई है तो सक्सेस रेट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज रहेगा। यहां पर आप नोटिस कीजिए, ये रहा इंडस टावर और यहां पर बफर लेने के बाद मार्केट ने मुझे यहां पर सेल सिग्नल दिया और एग्जैक्टली सेम प्राइस पे मुझे वहां से एग्जिट भी करा दिया। लेकिन यहां पर जब हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलता है कभी, तो हम ये ढूंढ रहे हैं कि गैप अप गैप डाउन कहां पर हुआ। तो यहां पर देखते हैं, ये एक बड़ी सी कैंडल बनी, मार्केट ने तकरीबन 0.25% के आसपास का गैप अप दिया था इंडस टावर्स में, सस्टेन नहीं किया, मार्केट नीचे आके क्लोज हो गई, इसका लो ब्रीच हुआ और उसके बाद से देखिए आपको लगातार मार्केट में उस दिन डाउनसाइड देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली 342 रुपीज 30 पैसे के आसपास मार्केट ने सेल सिग्नल दिया था। इस मार्केट का लो लगा 337 का, तकरीबन 1.5% की डाउनसाइड इंट्राडे में आपको मिलती है गैप अप होने के बावजूद। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आज से अगर किसी भी स्टॉक में गैप अप या गैप डाउन हो रहा है, ये आपका आज का शिकार है। यहां पर आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है। मेक श्योर कि एक कैंडल जो पहली बने वो गैप अप या गैप डाउन के साथ बने। आप एक बफर स्पेस लेकर हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक करेंगे और यहां पर जहां पर आपको 5 मिनट की क्लोजिंग ऊपर या नीचे, दोस्तों क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लोजिंग ऊपर या नीचे मिलती है, इसका हाई ब्रीच होना या लो ब्रीच होना भी इंपॉर्टेंट है। सारी कंडीशन अगर मीट होती है
और यहां पर आपको ट्रेड मिलता है तो आप इस ट्रेड को लीजिए। वन थिंग इज वेरी श्योर कि जो प्रॉफिट्स होंगे वो बहुत ही बड़े होंगे, लेकिन जो लॉसेस होंगे वो बहुत ही मिनिस्कल होंगे, बहुत ही मिनिमल होंगे, बहुत ही छोटे होंगे, और यही होती है एक अच्छे ट्रेड की पहचान। तो कैसी लगी आपको स्ट्रैटेजी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप चेक कीजिए आपके फेवरेट स्टॉक्स पे ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है नहीं कर रही है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली इस स्ट्रैटेजी को इंडेक्स के लिए यूज करता हूं। तो जिस दिन इंडेक्स में फॉर एग्जांपल निफ्टी में 60 70 100 पॉइंट के आसपास का गैप अप या गैप डाउन होता है, मैं वहां पर सबसे पहली चीज जो मेरे माइंड में आती है वो आती है स्ट्रैटेजी, क्योंकि जल्दी से क्विक गेन्स मैं यहां पर इंट्राडे के ले सकता हूं। तो दोस्तों मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एट द सेम टाइम प्लीज डू शेयर आवर वीडियोस विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.